दारू भट्टी और गोलियां उलियां नशे उसे लड़के लोग करके बहुत से अत्याचारी बढ़ गई है भिलाई में। ये अत्याचारी को बंद किया जाए कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, ये बंद करवाए सरकार, कोई भी सरकार आए, लेकिन गुंडागर्दी बंद करवाए। हमारा घर का टैक्स कम होना चाहिए। नाली का पैसा लेता है, नल का पैसा लेता है ना। और जो पढ़े लिखे हैं वो नाली धो रहा है। दारू भट्टी हम लोग को इधर नहीं चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त है हम छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई में और यह है भिलाई नगर सीट है। इसके अलावा यहाँ से दुर्ग, विशाली नगर, औरंग और अन्य पाटन की सीट भी यहीं के आसपास दुर्ग जो यहाँ का जिला उसमें लगती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं क्योंकि महिलाओं का जो वोट है सबसे ज्यादा मायने रखता है। आधी आबादी की बात है। जिस बार जब घोषणा पत्र जारी किए गए तो महिलाओं को विशेष ध्यान में रख के बहुत सारी घोषणाओं को किया गया। तो यहाँ जो महिलाएं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ बहुत सारा बीएसपी के साथ साथ और भी बहुत सारे काम है। तो इन महिलाओं से जानेंगे कि जब ये वोट करने जाएंगी तो अपने जहन में जो सरकार ने वायदा किया है, कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की सरकार, भाजपा हो, दोनों पार्टियों ने जो वायदा किया, इसके अलावा जो अन्य पार्टियां वायदा कर रही है, उनको किस बात में ध्यान में रख के अपना वोट डालेंगे। तो यहाँ जो महिलाएं उन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, आपसे सबसे पहले जानेंगे कि इस बार जब आप लोग वोट करने जाने वाली हैं, किस बात को सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे? मैडम, हम लोग तो ये चाहते हैं कि हम लोग वोट तो दे रहे हैं, तो हमारे तो ना इधर की साफ सफाई चल रही है और हमारे इधर दारू भट्टी रोड पे है। वो दारू भट्टी में बहुत से लोग पी पी के बहुत से गाली गलौज मार पीट ज्यादा हो रही। हमारे कहना के मतलब है कि ये दारू भट्टी यहाँ से हट जाए। दारू भट्टी और गोलियां उलियां नशे उसे लड़के लोग करके बहुत से अत्याचारी बढ़ गई है भिलाई में। ये अत्याचारी को बंद किया जाए। तो आपका कहना है कि जब आप लोग वोट करेंगे तो सबसे महन मुद्दा दारू है। दारू है ना? जी हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए कि पिछली बार सरकार ने वायदा किया था कि वो दारू बंद करने वाली है, दारू बंद होना चाहिए। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है दारू बंद होना चाहिए? लेकिन किए नहीं। उतना अत्याचारी बढ़ गई है, बंद नहीं हुई, बढ़ गई अत्याचारी। तो आप लोग के हिसाब से दारू बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। इस बार क्या आप लोग ऐसी उम्मीद करें कि सरकार बनेगी तो दारू बंद होगा? जी नहीं, अभी भी उम्मीद नहीं है। अभी भी उम्मीद नहीं? जी नहीं। क्या मुद्दे हैं जिसपे महिलाएं वोट करेंगे? आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा है जिसपे वोट करना चाहिए? वोट करना चाहिए का घर के टैक्स माफ करे, बिजली बिल माफ करे, जो अत्याचारी कर रहा है, दारू पी के मर्डर कर रहा है, वो सब वो करे। है गरीबों के लिए घर के पट्टा नहीं बन रहा है, पट्टा बनना चाहिए। सरकार तो बोली थी पट्टा दिया है, कहाँ दिए हैं? किसी के नहीं दिए हैं, किसी के नहीं दिए। नहीं मिला? नहीं मिला हम लोग को। नहीं, मतलब जो पिछला बना है ना उसी को रिन्यूअल करके अगले को दे दिया। जिसका पास नहीं है उनको तो दिया नहीं पट्टा, तो पट्टा कब देंगे? हम गरीब है, ना बिजली बिल पटाओ, उधर पानी का पटाओ। ये कहाँ से हम लोग गरीब इंसान, जैसे हम अकेले इंसान ना हम कमा सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, हमारा जैसा इंसान ये सब कहाँ से पटा पाए? इस बार सरकार कह रही है, यहीं पर लिखा हुआ 200 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। वो कब मिलेगा? वो जो जीतेगा वो ना करेगा। तो आपको लग रहा है कि जीतने के बाद तो सब बदल जाते हैं। जीतने के बाद कोई किसी को नहीं पूछते। जब तक वोट नहीं मिल रही तब तक यहाँ आएंगे। कमल रहे, कोई किसी की नहीं। क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ। पंजा रहे या कमल रहे, जीतने के बाद कोई किसी की नहीं सुनता। 50,000 रुपए में है, साल का 50,000 बिजली बिल भरते हैं। पागल हो गए हैं करके पागल। बिजली बिल तो माफ होना चाहिए। हाँ, आधा तो करना चाहिए बिजली बिल। हाँ, बोल बोल के वहाँ जाने से बोलते तुम्हारे घर में आटा चक्की चल रहा है। अगर 2 कूलर चल रहा है तो आटा चक्की चल रहा, 50,000 रुपए साल का भरते हैं बिजली बिल। तो इस बार सरकार कह रही है कि 200 यूनिट फ्री देंगे। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? देगा, रुको देगा। कब देगा? वो जब जो जीतेगा उस समय देगा। अब वो देगा नहीं देगा वो भी हमको भरोसा नहीं। हम तो सीधा बोलते, तो सही तो बोल रहे हैं। हमको भरोसा कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि बिजली बिल माफ होगा, कि गुंडागर्दी खत्म होगा, कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, ये बंद करवाए सरकार, कोई भी सरकार आए, लेकिन गुंडागर्दी बंद करवाए। ये जो जमीन है इसका बोलते हैं टैक्स पटा, टैक्स उसका भी पटा और बोलते हैं नल का भी पटा। तो गरीब इंसान
कहाँ से पटाएंगे? वो बताओ। नल में जो पानी भर रहे हैं उसको टैक्स पटाने बोल रहे, तो किसके पास इतना है कि पटाएगा? नहीं पटाएगा। गरीब आदमी टैक्स नहीं पटा सक रहा, बिजली बिल नहीं पटा सक रहे, गरीब आदमी नहीं कर पा रहे। क्या कह रहे, क्या कह रहे? रोजी भी बढ़ना चाहिए। नहीं, आप लोग किसी में से कोई कह रहा था रोजी रोजगार भी मिलना चाहिए। तो रोजगार जैसा हम अकेले हैं, एक बात की बात, हमारा कोई सहारा नहीं है, तो हमको क्या मिलेगा? पेंशन मिल रही है? क्या 350 क्या मिल रहा है? बीपीएल नंबर रहेगा। बीपीएल नंबर नहीं है तो हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। हाँ, हमारे घर हमारा भी आदमी नहीं, हमारा लड़की भी आदमी नहीं। 25-26 साल का लड़की को उसको बोलता है बीपीएल नंबर दो, कुछ नहीं। पार्षद के पास बोले गए, वो भी बोलता है बीपीएल नंबर लाओ। कहाँ से बीपीएल नंबर लाएंगे? बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए गई थी, गए थे, तो फिर नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? नहीं है बोलते, आपका नाम ही नहीं है बीपीएल में बोलते। कोई भी सरकार आएगा, मैं ये चाहती हूँ जो विधवा है, जो सहारा जिसका कोई नहीं है, उसको अच्छा से अच्छा पेंशन मिलने को पाए, मैं यही सोचती हूँ। हाँ, सरकार आप है कि हम है? मैं तो नहीं सरकार का बीपीएल नंबर है ना हमारे पास में, सरकार दिएंगे तब तो मिलेगा बीपीएल नंबर हमको। कि मेरा घर से परिवार से मैं बीपीएल नंबर लाऊंगा मैं, मेरा पेंशन क्यों नहीं मिलता है? मैं सदा में गया तो मेरे को क्या बोलता, बीपीएल नंबर ना तेरा ऐसे करके बोल दिए, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं सरकार हूँ क्या बीपीएल नंबर लाऊंगा? हम बनाए सरकार को तो वो सरकार। अच्छा, इस बार बोल रहे हैं भाजपा वाले 12,000 देंगे और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम देने वाले 15,000 रुपए वाले। मिलेगा? कोई नहीं देने वाला है, सब जीतेंगे तो यही रहते हैं तो यही वोटिंग देते हैं, तो यही हमारा जाति प्रमाण बनना चाहिए। तो गांव से लाओ क्यों बोलते हैं? 50 साल यही बनना चाहिए, 50 साल पुराना लाओ, यही से पैदाशी है इसका, पापा का, दादा का, तो हम कहाँ से लाएंगे? चुनाव तो यही देते हैं, वोटिंग यही डालते हैं, तो यही से बनना चाहिए। क्या बोल रही है? यही मतलब जैसे कि वोटिंग देते हैं तो यही हमारा जाति प्रमाण बनना चाहिए ना। तो गांव से लेके आओ बोलते हैं। गई थी क्या कभी विधायक के पास इसके लिए? नहीं गए हैं, तो वही चीज बोल रहे हैं, स्कूल में मानते हैं तो गांव से लाओ। तो यहाँ तो सब वोटिंग चुनाव देते हैं भाई, तो यही होना चाहिए। गांव में बोलते हैं तो वहाँ आप लोग का वोटिंग नहीं है तो कैसा देंगे? अच्छा, आपका क्या आप लोग का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र यही से बनना चाहिए भाई, यही से दादा परदादा मतलब यही से उसका पैदाशी है, तो यहीं से बनना चाहिए। गाँव में तो नाम निशाना नहीं है, गाँव में नाम निशाना नहीं तो कैसा वो मिलेगा हमको? ये प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? जाति पर स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हम लोग हैं। अच्छा, यहाँ की जो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया में अपने दर्शकों को बताओ, यहाँ पर ज्यादातर जो लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, कैटेगरीज वाइज जो लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर उनकी 2-3 पीढ़ियां रहने लग गई हैं। 2-3 पीढ़ियां रहने के बाद भी अब जाति प्रमाण पत्र जो है वो नहीं बन पा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है जो यहाँ पर महिलाओं से सुनने को मिल रही है कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो बड़ा साल जो कांग्रेस और भाजपा ने वायदा किया, उस पे महिलाओं की प्रतिक्रिया बढ़ाना बहुत जरूरी है। आंटी, 15,000 और 12,000 में आप लोग को क्या लग रहा है? हम लोग को कुछ नहीं लग रहा, हम लोग को 1 रुपया ना मिलने वाला, ना आज तक हमको मिला ना मिलेगा। ये सिर्फ वोट लेने से पहले बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बाद कुछ नहीं हमको मिलता। जिसका पेंशन नहीं है, जो जीता है चुपचाप एक कागज लेके जाओ तो रख दो, नहीं तो टाइम नहीं है बोलेंगे। क्या बोलते हैं? रख दो बोलेंगे, नहीं तो टाइम नहीं है बोलेंगे। आप लोग का भरोसा नहीं है? नहीं है, नहीं है, कोई भरोसा नहीं। खाली एक चावल बस दे दे रहे, चावल बस हो जाएगा क्या? चावल बस खाएंगे, चावल के साथ तो कुछ भी होना चाहिए, गेहूं होना चाहिए। शक्कर दे रहे हैं, 1 किलो शक्कर से होता है क्या? महीना पार होता है 1 किलो शक्कर से? पहले गेहूं दे रहे, गेहूं भी बंद कर दिए, खाली चावल दे रहे, 35 किलो खाओ। दूसरी जगह में माटी तेल मिल रहा है, चना मिल रहा है, माटी तेल को तो बंद कर रही है ना। मट्टी तेल बंद कर दिया तो और कुछ मिला? और गैस सिलेंडर जो बोले 500 रुपए मिलेगा, जी नहीं, कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। 1100 में मिल रहा है, 1100 नहीं मिलेगा, बोले जीतेंगे तो मिलेगा। हाँ, जीतेगा तो मिलेगा। कौन देखा है? हम लोग कहाँ देखे नहीं है, जीतेगा उसको ढूंढने जाएंगे। उन लोग पहले अपना घर भरेंगे, हमारा क्यों भरेंगे? हमारा नहीं भरेंगे कोई।
हमारी बिजली कम होना चाहिए। घर 200 यूनिट बोलिए फ्री देगी कांग्रेस। और हमारा घर का टैक्स कम होना चाहिए। नाली का पैसा लेता है, नल का पैसा लेता है ना। और जो पढ़े लिखे हैं वो नाली धो रहा है और बाद में क्या बोलते हैं नौकरी देंगे। इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी नौकरी नहीं बेचारे लोग। और 200 रोजी है, जाते हैं प्लांट में रोजी मंजूरी, और उसमें क्या क्या बचाएगा और क्या खाएगा ये बताए सरकार हम लोग को। हाँ बताओ ना। और वहाँ भी जा रहा है तो तेरा शुक्र है घर बैठ, तेरा ये बीमारी घर बैठ, तो अपना बाल बच्चा किसमें पालेगा ये बताए। तो ये महिलाओं का जो एक मुख्य मुद्दा है कि रोजगार को लेकर सरकार बड़े लागत देती है। उतना का घर टैक्स हर चीज तो बचाएगा क्या, अपन बीमारी में लगाएगा क्या, बच्चे को पढ़ाएगा क्या। तो ये महिलाओं का कहना है कि सरकार भले ही बहुत सारे वायदे कर रही हो रोजगार को लेकर, लेकिन उनके पास रोजगार जो है मात्र 200 रुपए में उनको कई तरह के काम कर, जिससे उनको सुविधा जो है, जो सुविधाएं बताई जा रही है वो नहीं मिली। और दूसरी जो बड़ी बात है कि महिलाओं में अविश्वास जो है वो बहुत ज्यादा। भले सरकार ने वायदा 15,000 का किया हो, 12,000 का वायदा चल रहा हो, या फिर महिलाओं को लोग गैस को लेकर बात, सिलेंडर को लेकर बात चल रही, महिलाएं इस बार किसी वो चीज को लेकर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। उनके जो मुख्य मुद्दे हैं वो अभी भी आधारभूत सुविधाएं है। जैसे इनकी सबसे बड़ी समस्या ये महिलाओं का कहना है कि दारू भट्टी जो वो बंद होनी चाहिए, जो सरकार ने पिछली बार प्रॉमिस किया था। नाली को लेकर लोग परेशानी को उनका कहना था क्या खा रहे हैं। छोटा छोटा बच्चे लोग नशा में रहते हैं। एक मिनट, सिर्फ महिलाओं की बात क्या कह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे लोग क्या क्या नशा खा रहे हैं, गाली गुप्ता कर रहे हैं, बोलने से बड़े लोग बोलने से मारपीट करते हैं। अरे क्राइम को लेकर आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर क्राइम रेट ठीक ठाक, मतलब यहाँ पर अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा इतना आती है यहाँ की, हम लोग तंग आ गए हैं। लड़के लोग दारू पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो बोलता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं करके। अब इतना गाली गलौज की हम लोग तंग आ गए हैं करके। ये चौक में, ये जो चर्च चौक है ना, इससे हम लोग दुखी हो गए हैं लड़के लोग। हाँ, तो ये जो एरिया है ना, कुर्सी पार्क का एरिया, ऐसा कहा जाता है भिलाई नगर की जो सीट है उसमें जो वोटर से डिसाइड करते हैं, यहाँ के जो वोटर से जिनका वोट जिसकी तरफ होता है वहीं से यहाँ पर जो है विधायक निर्धारित होता है। और कोई समस्या आप लोगों के यहाँ पर है जिससे आप लोग बहुत परेशान हो? चारों तरफ के पूरे बस्ती के लड़के ये चौक में आते हैं, गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं, और जो बोल दिया उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, मारपीट में चालू हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई पुलिस करती, ना दारू बड़ी समस्या आप लोग? हाँ हाँ, सबसे बड़ी दारू है कि यहीं पीते हैं, यहीं माँ बहन उठनी चाहिए। दारू भट्टी हम लोग को इधर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं, दारू के चक्कर में बहुत बर्बाद हो रहे हैं। आंटी आप लोग क्या कहेंगे दारू भट्टी को लेकर? दारू भट्टी को लेके क्या कहेंगे? दारू भट्टी बंद करवाओ। मतलब वो टैक्स माफ होना चाहिए, बिजली माफ होना चाहिए, जिसका बीपीएल नंबर नहीं है उनको पेंशन चालू होना चाहिए। क्या महंगाई को लेकर आंटी क्या कहेंगे? बस महंगाई कम हो और ये जो अत्याचार होता है ये कम हो जाए। दारू भट्टी हटे ना हटे, अपने को उससे क्या मतलब है करके, अपने उससे मतलब वो हटने वाला भी नहीं। भले कोई भी सरकार पंजा आ जाए, भाजपा आ जाए, भट्टी तो हटने वाली नहीं। हाँ, कहीं भी रहेंगे, लेकिन ये कम होना चाहिए। गरीब आदमी का कुछ भला होना चाहिए। मारा पैसे वाले तो सब ये हो जाते हैं, लेकिन मारा तो गरीब आदमी जाता है। तो मार तो हम लोग रहे हैं, बीबी से बच्चे से मारपीट करते हैं, दारू पी के तो मारपीट करते हैं। मतलब मारपीट भी बहुत होती है घर में होते हैं, दारू पी के आवाज उठाया उसी के घर में चढ़ जाते हैं। घर में अपनी औरत भी हो रहा है भैया, मारा हो रहा है। दारू पे अत्याचार भी हो रहा है, महिलाओं के साथ यही हो रहा है। फिर घर छोड़ के महिला भाग रहा है, बाल बच्चा देख रहा है ना कुछ देख रहा है कि नहीं। तो मतलब महिलाएं जो उनके साथ मारपीट हो रही है यहाँ पर, तो होएगा भाई, हर जगह है यही का नहीं। मैडम दारू पी के आया है तो आदमी के साथ दारू पिए हो, इतना देर में कहाँ था? बोलेंगे तुम बोल रहे करके, औरत को मार रहे, औरत मेरे को मार रहा है, बोल रहा हूँ करके घर छोड़ के जा रहे। बच्चा अपना बाप का तरफ ना माँ का तरफ अकेला पड़ जा रहे, तो बर्बाद तो हम ही लोग का हो रहे हैं ना। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पर स्लोगन है जो आपके यहाँ पर? हमारा यहाँ पट्टा नहीं है, जो पुराना पट्टा है जिसका है वो उसको मिला, जिसका नहीं है वो मिलेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, ये तो सरकार बताएगी ना। तो सरकार को तो हम बोल रहे हैं कि बनेगा कि नहीं। अगर बनेगा तो हमको भी पता चलना चाहिए कि हाँ भाई जिसका नहीं है तो उसका बन रहा है। वो जो पुराना पट्टा जो
हमारा पट्टा गया घर से, रिन्यूअल होकर तुमको मिल जाएगा करके। हाँ हाँ, कांग्रेस का पट्टा था, इंदिरा गांधी को पट्टा दिया था, इंदिरा गांधी माता जी दी थी हमको पट्टा 30 साल का। तो ये पट्टा गया, रिन्यूअल होकर आएगा करके। अच्छा, यहाँ जो महिलाएं थी उनमें से ज्यादातर महिलाओं की दो तीन बड़ी समस्याएं थी। महंगाई, सरकार के वायदों से कुछ नहीं, पट्टे को लेकर लोग बहुत ज्यादा कि उन्हें घर का पट्टा मिलना चाहिए, जबकि जब सरकार ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई थी कि पट्टे दिए गए, भी नहीं मिल रहा मैडम घर और बनाने के लिए। लोन भी नहीं मिल रहा लोगों को क्योंकि पट्टा नहीं है, जबकि सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगाया है कि उन्हें पट्टे, लोगों को पट्टे दिए गए हैं इस बार से। और दारूबंदी की बात जरूर थी, उसका असर यहाँ देखने को मिला कि महिलाओं की मांग है कि इसको बंद किया जाए, जो सरकार ने वायदा किया था, ताकि घर में जो लोग बहुत परेशान है, जो अत्याचार हो रहे हैं वो ना होने पाए। भिलाई से मैं पूनम मसीह, जन चौक के लिए। आप देख रहे हैं जन चौक का